हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है वो है फ्रेजल वर्ब पे बच्चे। एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में हर जगह पर पूछा जाता है। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक, सब जगह पूछा जाएगा आप सभी के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक। जो फ्रेजल वर्ब हमने आज पिक किया है दोस्तों, दैट इज लुक। यानी लुक से बने हुए बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स जो आपके लिए एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए उन सभी के बारे में जानते हैं। ये कुछ लिस्ट है आपके सामने जिनके साथ इस प्रकार से अलग अलग प्रेपोजिशंस आते हैं और इन प्रेपोजिशंस के आने पे अलग अलग इनकी मीनिंग हो जाती है दोस्तों। तो हम लोग यहां पर आज के इस पर्टिकुलर सेशन पे लुक से बने हुए सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को याद करेंगे और लास्ट में 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपकी अपनी प्रिपरेशन का पता चल पाएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब आपके सामने है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, है ना। किसी की देखभाल करना, किसी का टेक केयर करना, टेक केयर ऑफ समबडी। सो गाइज हम उसको कहते हैं लुक आफ्टर करना। जैसे एग्जांपल में कैसे यूज करेंगे, शी लुक्स आफ्टर हर यंग ब्रदर वाइल हर पेरेंट्स आर एट वर्क। यानी वो अपने छोटे भाई की उस समय ध्यान देती है जब पेरेंट्स जो हैं काम पर होते हैं। तो आप ध्यान से देखें तो यहां पर लुक्स आफ्टर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है देखभाल करना। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, प्लीज लुक आफ्टर माय प्लांट्स व्हाइल आई एम अवे। कृपया मेरे प्लांट्स का ध्यान दीजिए, मेरे पौधों का ध्यान दीजिए जब मैं घर से बाहर हूं। यहां पर भी पौधों का ध्यान हो गया। और तीसरा, अ नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल। एक नर्स पेशेंट्स का हॉस्पिटल में ध्यान देती है। तो पहला शब्द क्या लिखा बच्चे, पहला फ्रेजल वर्ब क्या निकला, लुक आफ्टर। क्या निकला, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, जिसका मतलब है देखभाल करना या तो ध्यान देना। पहला हो गया। दूसरा फ्रेजल वर्ब लुक इनटू, बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, बहुत ही प्यारा सा। लुक इनटू का मतलब है जांच करना, गौर से देखना, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। हम उसे लुक इनटू करना कहते हैं, यानी टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन समथिंग। जैसे द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर सीरियसली। पुलिस मैटर को सीरियसली जांच पड़ताल कर रही है। दूसरा, आई विल लुक इनटू द इशू एंड गेट बैक टू यू। मैं मुद्दे की जांच करूंगा और वापस तुम्हें बताऊंगा। यहां पर भी लुक इनटू का यूज हुआ। और तीसरा, द मैनेजर प्रॉमिस्ड टू लुक इनटू द कंप्लेंट्स। मैनेजर ने वादा किया कंप्लेंट्स को, शिकायतों को ध्यान से देखने की, उनकी जांच करने की। तो ये तीन आपके सेंटेंसेस हो गए जिसमें लुक इनटू का प्रॉपर यूज हुआ है। लेट्स हैव तीसरा फ्रेजल वर्ब, दिस इज लुक फॉर। लुक फॉर मींस होता है कोई चीज की तलाश करना, खोजना, उसे हम लुक फॉर कहते हैं। जैसे कि टू सर्च फॉर समथिंग और समवन। एग्जांपल से समझेंगे, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज। मैं अपनी चाबियां खोज रहा हूं। यहां पे लुक फॉर का मतलब हो गया खोजना, यानी आई एम सर्चिंग। सर्चिंग ना लिखकर आपको लुक फॉर यूज कर लेना है। शी इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। वो एक नई जॉब की तलाश कर रही है या नई जॉब की तलाश में है। और दे वर लुकिंग फॉर अ रेस्टोरेंट टू ईट एट। यहां पर भी लुक फॉर का मतलब है तलाश करना, एक रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तो ये तीन सेंटेंसेस हैं जहां पे तलाश करने की मीनिंग में आपको लुक फॉर का यूज करना है। लेट्स हैव फोर्थ फ्रेजल वर्ब, दिस इज लुक आउट। लुक आउट मींस है सावधान रहना, थोड़ा सा चौकस रहना। टू बी केयरफुल और वॉचफुल, चौकन्ना रहना, उसको हम लुक आउट कहते हैं। जैसे लुक आउट, देयर इज अ कार कमिंग। थोड़ी सावधान हो जाओ, उधर से गाड़ी आ रही है। तो ये लुक आउट हो गया। दूसरा देखिए, यू शुड लुक आउट फॉर अ पिक पॉकेटर्स इन क्राउडेड प्लेसेस। थोड़े से क्राउडेड प्लेसेस में पिक पॉकेट्स वालों से सावधान रहो, यानी जेब कतरों से सतर्क रहो, सावधान रहो। और तीसरा, शी ऑलवेज लुक्स आउट फॉर हर यंगर सिबलिंग्स। वो हमेशा अपने यंगर सिबलिंग्स का ध्यान। अच्छा, यहां पे लुक आउट का मतलब क्या है, सावधान रहना। अब यहां पे शी ऑलवेज लुक्स आउट फॉर हर यंगर सिबलिंग्स। आप यहां पे चाहें तो जैसे कि देखभाल करने वाली मीनिंग भी लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन ज्यादातर देखें तो यहां पर जो हिंदी में आ रहा है ध्यान रखना, ये ध्यान रखना देखभाल करने वाला ही हो जाएगा। तो बच्चे यहां पे लुक आउट मत लिखिए, यहां पे बेहतर होगा कि आप इस जगह पर लुक आफ्टर लिखें, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना। तो छोटे भाई बहन की यहां पर देखभाल करने की, सिबलिंग्स की देखभाल की बात हो रही है, जिसके लिए लुक आफ्टर ज्यादा सही बैठेगा। बाकी आपने आई थिंक समझ में आ गया कि लुकआउट मतलब होता है थोड़ा सा चौकन्ना रहना, थोड़ा चौकस रहना, है ना। चौकस रहना, कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई जेब ना काट ले, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ छूट ना जाए। हाँ, घर से निकलते समय सारी चीजों को लेके निकलो, है ना। कहीं पब्लिक प्लेस पे जाओ तो कोई आपसे किसी तरीके से धक्का मुक्की ना लगने पाए, जेब ना कटने पाए, इन सभी चीजों को लेकर चौकस रहना, चौकन्ना, अलर्ट,
जहां पे आपको अलर्ट जैसा सेंस देना हो, वहां पे आप लुकआउट का यूज कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब है सम्मान देना, आदर देना, दैट इज लुक अप टू। यानी टू रिस्पेक्ट और एडमायर समवन, किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को एडमायर करना, सम्मान देना, आदर देना, प्रशंसा दे करना, हम उसे कहते हैं बच्चे लुक अप टू। जैसे जैसे चिल्ड्रेन लुक अप टू देयर पेरेंट्स, यानी चिल्ड्रेन अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। तो यहां पे लुक अप टू का मतलब हो गया सम्मान देना, आदर करना। चिल्ड्रेन लुक अप टू देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। दूसरा, ही लुक्स अप टू हिज एल्डर ब्रदर, वो अपने बड़े भाई का सम्मान करता है। और तीसरा, वी ऑल लुक अप टू आवर टीचर्स, हम सभी अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं। तो जब कभी भी आपको सम्मान करने की बात हो, सम्मान करने का सेंस देना हो, वहां पे लुक के साथ अप टू लगा दीजिए। लुक अप टू का मतलब है किसी को सम्मान देना। अगला है बच्चे लुक डाउन टू। लुक डाउन, किसी को डाउन समझ रहे हैं आप, यानी आप उसको नीचा समझ रहे हैं, और किसी को नीचा समझ रहे हैं तो आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं। दैट इज लुक डाउन ऑन। ठीक है, टू थिंक समवन इज इंफीरियर और लेस इंपॉर्टेंट, किसी को तुच्छ समझना, मामूली समझना, है ना, ट्राइवियल समझना, लेस इंपॉर्टेंट समझना, उसे ही कहते हैं लुक डाउन ऑन। जैसे यू शुड नेवर लुक डाउन ऑन द पुअर, तुम्हें गरीबों को नीचा नहीं समझना चाहिए। वहीं ही लुक्स डाउन ऑन पीपल हु डोंट स्पीक इंग्लिश, जो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं वो उनको नीचा समझते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक केस काफी ज्यादा मीडिया में वायरल हुआ था मराठी बोलने पर, कि अगर आप मराठी नहीं बोलते हैं तो आप जो है उनकी नजरों में कुछ नहीं है ना, कुछ इस तरीके से केस हुआ था। यानी वो एक तरीके का लुक डाउन ऑन वाली सिचुएशन ही बन जाएगी। और तीसरा है डोंट लुक डाउन ऑन अदर्स, एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, किसी को भी नीचा मत समझो, हर कोई सम्मान का हकदार है। तो प्यारे साथियों, ये 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं जो लुक डाउन ऑन पे बनते हैं। 7वें पे आइए लुक ओवर। लुक ओवर मीन्स होता है जल्दी से देखना, निरीक्षण कर लेना फटाफट, हम उसे लुक ओवर कहते हैं। टू क्विकली एग्जामिन और रिव्यू करना, कोई चीज को बस फटाफट फटाफट थोड़ा थोड़ा सा देख लेना, उसे लुक ओवर कहा जाता है। जैसे आई लुक्ड ओवर द डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग, साइन करने से पहले मैंने फटाफट थोड़ा थोड़ा करके डॉक्यूमेंट्स को देख लिया, दैट इज लुक ओवर। दूसरा, प्लीज लुक ओवर द एसे एंड सजेस्ट चेंजेस, कृपया एसे को थोड़ा देख लीजिए, निबंध देख लीजिए, कुछ चेंजेस अगर जरूरी हो तो उसको सजेस्ट कर दीजिए। तो ये लुक ओवर है। द टीचर लुक्ड ओवर द आंसर शीट, टीचर ने आंसर शीट को ऊपर से जल्दी जल्दी देख डाला। तो लुक ओवर का मतलब लुक करना, ओवर ऊपर से, तो जल्दी जल्दी ही आप देख पाएंगे। जैसे पक्षी उड़ता हुआ, जब पक्षी उड़ता है तो उड़ते हुए वो ओवर से नीचे की तरफ लुक करता जाता है, यानी वो क्या कर रहा है, उड़ते हुए सरसरी निगाह से देख रहा है ना, तो इसी को कहते हैं जल्दी जल्दी देखना। लुक बैक ऑन का मतलब है पीछे मुड़कर देखना। पीछे मुड़कर देखना यानी पीछे की चीजें याद करना दोस्तों। टू थिंक अबाउट द पास्ट, बीते हुए समय की बारे में सोचना, दैट इज व्हाट, दैट इज लुक बैक ऑन। ही लुक्ड बैक ऑन हिज कॉलेज डेज विद फॉन्डनेस, यानी बहुत ही अपने कॉलेज डेज को वो क्या करता है, वो याद कर रहा है दोस्तों। आई ऑफन लुक, उसने याद किया, आई ऑफन लुक बैक ऑन माई चाइल्डहुड मेमोरीज, मैं हमेशा अपने चाइल्डहुड मेमोरीज को याद किया करता हूं। और डोंट लुक बैक, फोकस ऑन योर फ्यूचर, पुरानी चीजों के बारे में मत सोचो, भविष्य के बारे में सोचो। ठीक है, ये आपके इस पर हो गया। अगला है लुक थ्रू। लुक थ्रू मीन्स होता है ध्यान से पढ़ना या देखना, दैट इज लुक थ्रू कहलाता है। जैसे टू एग्जामिन केयरफुली, स्पेशली रीडिंग, रीडिंग करो बड़े ही केयरफुल तरीके से, हम उसे कहते हैं बच्चे लुक थ्रू। जैसे शी लुक्ड थ्रू द फाइल्स फॉर द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, उसने मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए फाइल को लुक थ्रू किया, यानी ध्यान से पढ़ा कि आखिर डॉक्यूमेंट मिस कहां है। मैंने सभी के हिंदी भी लिख दिए बच्चे। बहुत सारे बच्चे कहते रहते हैं कि सर हमें सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में डिफिकल्टी होती है, तो लो भैया वो भी कर दिया। आजकल रेडीमेड का जमाना है, हाँ, पैंट शर्ट कोई सिला नहीं रहा है भाई साहब, तो सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन भी खुद से कहां से हो पाएगा बच्चों से, तो लो भैया हमने आपके लिए रेडीमेड कर दिया कि आपको केवल मीनिंग ही हिंदी में नहीं बल्कि सेंटेंसेस की मीनिंग भी आपको हिंदी में दे रहे हैं। ठीक है, समझिए दोनों तरीके से। आई लुक्ड थ्रू द न्यूज़पेपर टू फाइंड द आर्टिकल, मैंने आर्टिकल को फाइंड करने के लिए न्यूज़पेपर को अच्छे से ध्यान से पढ़ा। लुक थ्रू योर नोट्स बिफोर द एग्जाम, एग्जाम से पहले अपने नोट्स से एक बार लुक थ्रू कर जाइए, यानी उसको देख डालिए, उसको ध्यान से पढ़ डालिए, रिवीजन कर डालिए, समथिंग लाइक दैट। नेक्स्ट एंड लास्ट, दिस इज लुक अहेड। लुक अहेड मींस होता है अहेड के बारे में लुक करना।
तो अहेड यानी कि भविष्य, फ्यूचर में आएगा, भविष्य की योजना बनाना या तो आगे देखना, दैट इज लुक अहेड। यानी टू थिंक और प्लान फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में थिंक करना, फ्यूचर के बारे में प्लान करना, दैट इज लुक अहेड। जैसे वी नीड टू लुक अहेड एंड प्रिपेयर फॉर द चेंजेस, हमें लुक अहेड करना की जरूरत है और चेंजेस के लिए प्रिपेयर होने की जरूरत है ना। लुकिंग अहेड, आगे देखते हुए, द कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड, अब आगे देखते हुए का मतलब हो गया भविष्य के बारे में सोचते हुए कंपनी प्लान करती है एक्सपैंड करने की, ठीक है। और अगला है ऑलवेज लुक अहेड विद ऑप्टिमिज्म, हमेशा आशावाद से आगे की ओर सोचिए, ऑप्टिमिज्म के साथ काम करिए, ठीक है। तो बच्चे ये आपके लुक अहेड हो जाते हैं, ठीक है। हमने आपको 10 फ्रेजल वर्ब पढ़ाया, अब ये 10 फ्रेजल वर्ब्स आपको याद हुए या नहीं हुए या कितना % याद हुए, ये आपको पता चलेगा। अगले 2 मिनट के अंदर 10 प्रश्न कराऊंगा मैं, बच्चे फटाफट आंसर करिएगा, 5-5 सेकंड में ABCD टिक करना है। चलिए पहला सवाल, आंसर आपको ही देना है, खुद ही पढ़ना है, खुद ही आंसर करना है बच्चे, जल्दी से, टाइम्स अप। पहले का आंसर लुक आफ्टर। दूसरा सवाल, जल्दी से आंसर कर दीजिए, आंसर लुक इनटू। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आराम से, अगर आपको लगता है टाइम कम है तो आप वीडियो पॉज कर करके आंसर कर लीजिए और फिर प्ले करके अपना आंसर चेक कीजिए और लास्ट में अपना स्कोर हमें जरूर बताइए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लुक अप टू। चौथा क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लुक आउट। पांचवा क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लुक्ड फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लुक डाउन ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लुक्ड ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लुक्स बैक ऑन। Next question. Answer of this question is looked through. And the last question. And the answer of this question is option number B, that is look ahead. So my dear students, आपका इन 10 में क्या स्कोर आया, हमें आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे फ्रेजल वर्ब पढ़ाने का ये जो तरीका बच्चे आपको कैसा लगा? आप चाहते हैं कि इस पैटर्न पे मैं आपके लिए 200-300 फ्रेजल वर्ब्स पे, मतलब 200-300 वर्ब को चूज करूं और सभी के 10-10 फ्रेजल वर्ब करा दूं? मैं कहता हूं अगर 100 भी चूज किया और सबके 10-10 भी करा दिए तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1000 हो जाते हैं। तो वो आपको इसके रिस्पॉन्स को देखने के बाद मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करूंगा। आप मुझे बताओ, आपको पसंद आया ये पैटर्न? अगर पसंद आया तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इसी पैटर्न पे आपको आगे के 100 एपिसोड्स में कंप्लीट करा दूं? हर एक वर्ब के बने हुए 10-10 फ्रेजल वर्ब्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, 1000 फ्रेजल वर्ब्स जो यूट्यूब पर ही आप पढ़ डालें। तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और आपका अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अगर इसके आगे की सीरीज चाहिए तो कमेंट जरूर लिखिए अपनी बातें। बाकी ये चीज आपको मिलेगी दृष्टि एसएससी चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो वाले सेक्शन पे आपको फ्रेजल वर्ब के सारे एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, या जो भी मेरे आगे के एपिसोड्स आएंगे। मेरी लाइव क्लासेस आपको देखनी चाहिए बच्चे, 11:30 बजे 11:30 AM, यानी दोपहर के 11:30 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़िए। ये बहुत ही शानदार शो मैंने प्लान किया है जो 11:30 बजे फ्री में है। बाकी अगर आप दृष्टि लर्निंग ऐप पे जाते हैं तो आपको कुछ बैचेस भी मिलेंगे जो कंप्लीट बैच है एसएससी के एग्जाम्स के लिए। ये डिटेल के लिए अगर कुछ पूछना है तो यहाँ पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, है ना। MTS का क्रैश कोर्स भी आया है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, इसको भी आपको इसी ऐप पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने जानकार के पास शेयर कर दीजिएगा, और इसके आगे के एपिसोड्स अगर आपको चाहिए दूसरे वर्ब पर, यानी एक एक क्लास में एक एक वर्ब के सारे फ्रेजल वर्ब इतनी डिटेल में आपको कराऊंगा, चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद साथियों।